हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मंदर ब्लॉग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग लिए पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह से मैं आज यही चीज़ सोची थी, सोचा कि एक वीडियो मैं भी बनाती हूँ इसके ऊपर। सबने बनाई है, मैंने भी देखा है। वीडियो बनाने का कोई ख़ास उद्देश्य ये नहीं था कि मैं कोई गलत निर्णय ले रही हूँ। मैंने सुनी है और कही हैं बातें, वही आपको बता रही हूँ। तो गाइज, आपको पता है, हंसी के बादशाह राजपाल यादव जी, वो आज जेल की सलाखों के पीछे। जेल की सलाखों के पीछे जाने का रीज़न क्या था, ये आपको पता है। कोई कह रहा है सन 2010, कोई कह रहा है सन 2018। सन 2018 में थोड़ा सेटलमेंट हुआ था, लेकिन बात नहीं बन पाई। ये जो जेल जाने का कारण रहा उनका, ये उन्होंने एक हमारे लिए, हमारी इंडिया के लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक मूवी बनाई थी, हंसी मजाक की, पता लापता ऐसे करके। वो मूवी उनकी फ्लॉप हो गई, नहीं चली। उस मूवी के कारण उन्होंने एक लोन लिया था 5 करोड़ रुपए का, जो कि वो टाइम से लोन की किस्त वगैरह नहीं भर पाए। और आपको कैसे पता होगा, लोन की किस्त नहीं भरते हैं जिन लोगों ने लोन लिया है, उन लोगों का तो पता होगा कि पेनल्टी कितनी बड़ी लगती है। इसका चक्रवर्ती ब्याज इंसान को जीने नहीं देता। तो गाइस, बस यही बात है कि उन्होंने एक लोन लिया था। लोन की ईएमआई वो टाइम पे नहीं भर पाए, जिस कारण वो कर्ज में दबते चले गए। तो अगर वो लोन की ईएमआई भर देते तो वो कर्ज में नहीं जाते। कुल मिला के बात तो ये यहाँ समाप्त होती है। तो गाइस, अब बात करते हैं आगे की हेल्प की। तो गाइस, ये सन 2010 से मामला चला रही थी थोड़ी। तब मैंने मूवियाँ देखनी स्टार्ट करी, जब मुझे मूवी के बारे में समझ आया कि मूवी क्या है। तब मैंने उनकी एक मूवी देखी थी। उसमें मुझे नहीं पता था उस टाइम, समझ नहीं थी, सेंस नहीं था, हँसी मज़ाक ठीक है बस। उन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी गाइस मूवियाँ दी, क्योंकि मैंने अभी देखी तो है, लेकिन मैंने सर्च किया, वाओ! इतनी मूवियाँ उन्होंने दी। तो गाइस, उन्होंने मूवी दी है जैसे हेरा-फेरी, फिर हेरा-फेरी, आपकी भूल-भुलैया और चुप-चुप के, धमाल, भागम-भाग, गरम मसाला, माला-माल, वीकली जैसी। ऐसी मूवी उन्होंने दी जिनमें उन्होंने बड़े पर्दे पे इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा अपना हुनर दिखाया गाइस उन्होंने, इतना प्यारा, इतने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो गाइस, ये बताने का उद्देश्य और बात यही है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पैसा सबके लिए मायने है। पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हो, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो यही चीज़ें बताते हैं कि आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो। कुछ चीज़ें हैं आप पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। आज वो जेल के पीछे गए हैं, तो गाइस, ये नहीं है कि वो जेल के पीछे चले गए। उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है, जो आज हर एक बंदा उनके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो कॉमेडियन हीरो थे, बहुत अच्छे हैं, थे, हैं भी। तो गाइज़, उन्होंने एक छाप छोड़ी कि वो इंडस्ट्री में इतने अच्छा उन्होंने काम किया, तब जाके उनका उनका नाम है। और जब जेल गए, जेल जाने से पहले किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने भी। इतने सारी उन्होंने मूवी दी है, 5 करोड़ रुपए क्या ही मायने रखते। इतने एक-एक मूवी के, एक-एक सीन के आजकल हीरो, एक्टर्स छोटे-छोटे जो रोल करते हैं, उनके लिए भी इतने-इतने पैसे ले जाते हैं वो। क्या किसी एक्टर्स ने ये नहीं कहा कि मतलब ये करें, ये नहीं करें, या हम उनकी हेल्प करें या नहीं? आज वो सोशल मीडिया पे इतने छा चुके हैं, हर जवान पे राजपाल यादव जी की न्यूज़ चल रही है। तो कुछ एक्टर्स हैं जो सामने निकल के आए हैं, जिन्होंने उनकी हेल्प की है, जिनमें से सबसे पहला नाम रहा था सोनू सूद जी का, उन्होंने दिए हैं। प्यार के करके फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी उनकी हेल्प करने का वादा किया है। बहुत सारे लोग अब सामने आए, पहले कोई सामने नहीं आया, जब वो अच्छी तरह सोशल मीडिया पे छा चुके तब सामने आए। अगर ये सारी चीज़ें पहले ही होती तो आज उन्हें जेल के पीछे नहीं जाने दिया जाता। गाइस, जेल वाली बात तो मैं कह रही हूँ, लेकिन जेल जाने के लिए उन्होंने खुद ही सरेंडर किया, क्योंकि उनके पास नोटिस इतने सारे आ गए थे। इतने सारे उन्होंने नोटिस, मतलब एक, जो ईएमआई हम नहीं भरते हैं उसके लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, वो नोटिस उनके पास इतने सारे आ गए थे कि उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। तो गाइज़, जिस कारण ये कानूनी विवाद हो रहा था, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था। हाँ, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के इतना बता दिया कि क्रिमिनल केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था। ये सिर्फ एक ईएमआई का केस था, जो कि अगर उनके पास पैसा होता तो वो भर देते। उनके पास पैसा नहीं था गाइस, तो वो नहीं भर पाए। आज वो जेल के पीछे हैं। लेकिन जेल के पीछे जाने के लिए भी जिगर होना चाहिए। हर कोई जेल के पीछे नहीं जा सकता, लेकिन वो जेल के पीछे गए, उनका फिर भी नाम है। जेल से बाहर थे तब भी उनका नाम है। आई होप
इतने सारे लोग अब सामने आ रहे हैं, तो वो जेल के पीछे भी नहीं रहेंगे। तो गाइस बहुत लोग उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट उन्हें पहले मिलता तो आज उन्हें तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना होता, क्योंकि उनके पास इतने सारे नोटिस आ चुके थे। तो उनको जाना उन्होंने सही समझा कि भाई कर देते हैं सरेंडर। तो उन्होंने ये काम अच्छा किया कि खुद को ही सरेंडर कर दिया। तो उनका चेक जो बाउंस हुआ था ना गाइस, उस चेक बाउंस होने के कारण उनको इतनी सारी मुसीबतें का सामना करना पड़ा। जो चेक बाउंस हुआ था, उस चेक बाउंस होने के कारण इतनी सारी मुसीबतों का फेस करना पड़ा, ठीक है। और अब कुछ लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो बाहर आए। और एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं साइड में लगा दूंगी। एक प्रोड्यूसर स्ट्रीम में वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये भी सर्च किया था। और गाइस उनका यही था कि एक सिर्फ चेक बाउंस हुआ 5 करोड़ रुपए का। छोटी रकम नहीं थी, बड़ी रकम थी। सरकार ये नहीं जानती कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्या ये बराबर है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे कोई मामूली बंदा हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई पुलिस हो, सरकार इस चीज़ के लिए नहीं मानती है। सबके लिए कानून बराबर है। तो उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। उन्होंने एक अमाउंट लिया था 5 करोड़ रुपए का फिल्म प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम जैसे लोगों को एक छोटी सी हंसी देने के लिए। वो उनका फ्लॉप हो गया, वो नहीं चला। उस कारण जो 5 करोड़ रुपए थे उस पर पेनल्टी लग लग के EMI वो नहीं कंप्लीट कर पाए, वो जाके 9 करोड़ रुपए बन चुके। अब 9 करोड़ रुपए एक मामूली इंसान के लिए भरने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कर्ज में इतने डूब गए थे कि वो अब मामूली इंसान बन चुके थे। क्योंकि अगर उनकी हेल्प कोई पहले करता तो ना तो वो मामूली इंसान बनते और ना ही वो जेल के पीछे जाते। गाइस हम जैसे लोग ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए पीछे भगते होंगे, हम जैसे लोग कि यार राजपाल यादव जी कॉमेडियन हीरो रह चुके हैं, अपनी अच्छी जर्नी उन्होंने दी है, तो आज वो जेल के पीछे हैं। आई होप आई होपफुली कि उनकी हेल्प बहुत सारे लोग कर रहे हैं और भी करें, ताकि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आएँ। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। आप भी सर्च करना, शायद मैंने कुछ ना बताया हो, लेकिन एक छोटे से लोन के कारण इतना बड़ा बवाल हुआ। हम लोगों के लिए वो लोन बहुत बड़ा है, लेकिन जब उन्होंने सोचा तो उनके लिए छोटा होगा, क्योंकि उनके पास शायद बजट उनका रहा होगा कि मैं एक फ़िल्म डाल रहा हूँ, फ़िल्म बना रहा हूँ अपनी इंडिया के लिए। अपने इतने सारे करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए में बदल गए और आज उन्हें इतना फेस करना पड़ रहा है कि वो तिहाड़ जेल के अंदर है। तो गाइज़ बहुत लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और शायद बहुत लोग उन्हें सपोर्ट करें, जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आ जाएँ और उसकी केस बंद हो जाए और फिर से वो हम लोगों के आगे फ़िल्म बनाएँ। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना ही था कि आज के टाइम में पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा है तो दोस्त है, दोस्त है तो पैसा है। तो गाइज़ देखा आपने, आज वो इतनी मुसीबत में कोई दोस्त काम नहीं आया। वही सारी चीज़ें, चाहे कोई एक मामूली इंसान हो, चाहे कोई एक्टर्स हो, चाहे कोई कितना भी करोड़पति हो, जब तक आपके पास पैसा नहीं है, प्यार, पैसा, पावर, फैमिली, आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास पैसा है तो आपका सब कुछ है। ये बात मुझे किसी ने कही थी कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो गाइज़ पहले मैं भी नहीं मानती थी कि पैसा है तो सब कुछ है। हाँ गाइस पैसा है तो सब कुछ है। आजकल की जनरेशन कलयुग ये है कि पैसे बिना कुछ नहीं है। पैसा है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा है, पैसा है तुम्हारा प्यार तुम्हारा है, पैसा है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी है। तो सब कुछ पैसे पे निर्भर है। तो गाइस कमाइए पैसा, बनाइए फैमिली, चलाइए अपना घर। तो गाइस कहीं ना कहीं पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैसा सबके लिए ज़रूरी है। पैसा कमाओ तभी दुनिया में आप जी पाओगे, वरना नहीं। तो राधे राधे सब लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइज, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं ब्लॉग डालने वाली थी, लेकिन ये वीडियो मुझे बनानी बहुत अच्छी लगी, ज़रूरी थी, ज़रूरी समझा, इसलिए बनाया। बाय बाय गाइज, सब लोग के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।